ये सवाल है इजमा और क़ियास के ताल्लुक से। दीन के 4 सोर्स हैं, दीन के 4 सोर्स हैं। एक अल्लाह की किताब, दूसरी सुन्नत रसूल, चौथा जो है, तीसरा यह है इजमा, और चौथा क़ियास, है ना। ये चारों सोर्स दीन के सोर्स हैं और किसी भी अहले हदीस उलमा ने इसका इनकार नहीं किया है। कुछ लोग होंगे जिसके को ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ पे एक ऑफिस में एक आए, इतनी बड़ी किताब लिए हुए थे, कोई बरेलवी से अहले हदीस हुए, ऐसा खब्त सवार हुआ नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा है कि अल्लाह वाला उसे जो है उसी जमात में रखता तो कहीं ज्यादा अच्छा था बनिस्बत कि था ये, लेकिन उसने जो है वो कभी कभी गुमराही जो आती है, इस कदर गुमराही आती है नऊज़ बिल्लाह कि वो कहे कि भाई ये फला को बस दीन, ये ऐसी ऐसी बकवास, ऐसे ऐसे जो फितने उसने पैदा किए कि अल्लाह को जो है महफूज फरमाए, समझना। उसके बाद हर आलिम से, हर जमात से, यहां तक कि जितने भी अहले हदीस है उससे भी वो मुतनफ्फिर हो गया इंसान, क्योंकि वो दीन की सही समझ में मनहज के एतबार से वो नहीं कहीं पर वो आ गया, बस किसी चक्कर में आ गया और सही दीन को नहीं किसी तो कहा कि भाई इजमा नहीं है, बस हमारे लिए कुरान काफी है, हमारे लिए हदीस काफी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई इजमा यानी कि किसी भी मसले पे तमाम उस दौर के तमाम उलमा का इजमा, ये सहाबा किराम के दौर में या उस दौर में रहा, अब उसके बाद भी कुछ दौर में रहा, लेकिन आज के दौर में कभी भी कहे कि भाई इजमा हो गया किसी इस पे, ये नामुमकिन है। किसी बात पे पूरी दुनिया के उलमा एक ही बात पर मुत्तफिक हो जाए और कहा जाए इजमा हो गया है, तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये इजमा के तमाम उलमा किसी मसाइल पे एक इकट्ठे हो जाएं और कहें कि ये इजमा है बहुत सारे मसाइल में, और किताबों में आप देखेंगे कि उलमा फतावों में नकल करते हैं कि इस कौल पे उलमा का इजमा है, यानी कि तमाम के तमाम उलमा इस कौल पे, कुछ कौल नकल होती है उसमें ये चीज करते हैं भाई ये कौल है, चाहे वो अकीदे के ताल्लुक से या अमाल के ताल्लुक से हो। तो ये इजमा का कभी हमने कोई चीज पे पढ़ा कि लोग जो है कहते हैं कि अहले हदीस इजमा को नहीं मानते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा जो है, ये बातिल प्रोपेगेंडा हमेशा के समय जो है दुश्मन इस्लाम, जो अहले हदीस के दुश्मन है, जो अहले सुन्नत वल जमात के दुश्मन है, ये किसी इस तरीके मानते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। रह गया क़ियास, ये चौथा कि हम क़ियास को भी मानते हैं। क़ियास ये है कि किसी भी मसले को आप ढूंढते हैं तो अल्लाह की किताब में भी नहीं मिलती है, सुन्नत में देखिएगा तो नहीं किसी मिलेगा, और उससे पहले इजमा भी कोई इस बहस भी नहीं जिसपे उलमा का कोई फतावे हो, तमाम लोग कहकर नहीं भाई इस मसले में ये किसी ऐसे ऐसा ये कौल है, तो उसमें क़ियास किया जाता है। क़ियास ये नहीं है कि जो चाहे आप बक दिए ये चीज है, बल्कि ये किताबों सुन्नत से ही लेकर करके किसी मसले को बयान किया जाता है। ये नहीं किताबों सुन्नत को छोड़ते नहीं, आप अल्लाह की किताब और सुन्नत उसको नहीं, बल्कि उसी से मसाइल को इस्तेमाल किया जाता है, उसी से दलील ली जाती है। और नए दौर में जो कोई मसाइल आते हैं, भाई आज के दौर में जो है आपको शेयर मार्केटिंग है, अलग से शेयर होता है, हाँ, ये तमाम बहुत सारी चीज है, लेकिन उसके ताल्लुक से या बेशुमार चीजें आज के दौर की पैदावार है। आप उसे अल्लाह कुरान मजीद में ढूंढेंगे कहां मिलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढूंढेंगे कहां मिलेगा, आप कहां पे जाएंगे? तो लोग जो है क्या करते हैं, क़ियास करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक चीज हमने बहुत सारे सेमिनार हुए थे सूद के सिलसिले में। एक नई चीज है, हो सकता है हमसे बहुत सारे लोग मुत्तफिक न हो,
हम सिर्फ हम बयान कर देते हैं, यहां पे ना हो, आप इसमें भी ना हो, बहुत सारे इतराज करते हैं, लेकिन हम एक चीज हम बयान कर देते हैं कि ये सूद का जो इंटरेस्ट है क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, है ना। जो आपको बैंक में सूद मिलता है, आपको उसको क्या करें, आप निकाल दें। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको किसको दें हम, बहुत सारे बैंक में छोड़ते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं बैंक में नहीं छोड़ना है, इसलिए दुश्मन ताकत, इस्लाम दुश्मन ताकत है, आप ही के वो पैसे से, छोड़े पैसे से वो मजबूत होंगी, आप ही के खिलाफ वो उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। आप उसे निकालिए और कुछ ऐसी जगहों पर खर्च कीजिए जो आपको लायक उसका बेनिफिट नहीं हो, है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा, ये फतवा में हमने देखा, फतवा इब्न बाज में भी किस लिए आया है कि ये इंटरेस्ट के पैसे को किसी गरीब को दे दीजिए, किसी आपके मोहल्ले टोले में कोई गरीब है उसको दे दीजिए। हम भी देते हैं, हो सकता है दूसरे लोग इतराज कर दे कि भाई वो करे, हमको कोई साबित कर दे, हमारे दिल को मुतमईन कर दे, हम वापस हम अपने कॉल को, फैसले को ले लेंगे, हम ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन हम भी देते हैं, किसी गरीब को इंटरेस्ट होता है, हमने अपना पैसा जो है साल में किसी इनकम टैक्स से पूरा आ जाता है कि भाई कितना परसेंट जो है वो आपके बैंक में आया है, और उससे हम हर साल निकालते हैं, वो गरीबों को दे देते हैं। तो आप कहेंगे भाई गरीब है, सूद का पैसा है, तो ये तो हराम है, तो गरीब कैसे हो गया? भाई हमारे लिए हराम है तो गरीब के लिए भी हराम है कि नहीं? कोई कह सकते कि नहीं कह सकते? भाई आपके लिए हराम है तो वो भी एक उम्मीद है, ईमान वाले है, उसके लिए भी हराम है। नहीं, ये कैफियत बदलती है। अब यहां पर कयास किया, अब देखिए हम कयास समझ रहे हैं, कयास किया, देखो आपसे रसूल के पास एक सदके का गोश्त आया, गालिबन हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये लौंडी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की, सदके का गोश्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खा सकते थे, हराम था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हराम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया को कबूल करते थे। तो वो आया क्या, सदका क्या गोश्त आया, और उस सदके के गोश्त को उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है रेफर कर दिया कि हदिया के तौर पर। सदका क्या हो गया, हदिया हो गया, आप सब खा सकते हैं। देखिए एक हराम चीज थी, हमारे लिए वो हराम है, ले गैर के लिए उलमा ने कयास किया। देखिए कयास ये नहीं, कोई नई चीज नहीं है, कुरान और हदीस से ही किसी मसले को उस दौर में नहीं आया कि भाई हम बैंक है उसका इंटरेस्ट होगा, हम बैंक में पैसा रखेंगे, उस दौर का मसला नहीं था। इसलिए कुरान सुन्नत में ढूंढेंगे तो कहां मिलेगा आपको? तो लोगों ने, उलमा ने कयास किया, वहां पे हमने पढ़ा, कहा कि भाई उसको आप किसी गरीब को दे देंगे, और गरीब को देंगे भी तो एक और, ये आपके सवाल का जवाब नहीं है लेकिन हम और बात है, लेकिन सवाब की नीयत से नहीं देंगे भाई, वो ये का काम नहीं कर रहे हैं, वो आप यूं ही दे देंगे तो वो सूद से हमारी खलासी हो जाएगी। आपने दे दिया, चाहे गरीब को दे दिया, कहीं कोई ऐसा लेटिंग बनवा दिए, कहीं रोड बना दिए, दूर बना दिए कि अपने ही महल के सामने में भी रहते अच्छे घर वाली सूद के इंटरेस्ट है, ये बेनिफिट ये चीज है। आप बताइए, तो यही प्रयास है, एक मिसाल दिया हमने, समझ बड़ा ही टिपिकल मामला हमने दिया ताकि लोग जो है इसलिए हो सकता है कि हमारी बातों को हम जानबूझ के हम देते हैं, बहुत सारी चीजों को हम जानबूझ के, बहुत सारी चीजें ऐसे मसाइल ख्याल करते हैं ताकि लोगों के दरमियान आपस में गुफ्तगू हो। बहुत सारे अकायद के बाद हम जो जानते हैं, जाते हैं, तो जानबूझ के वैसे ही करते हैं वो बहस हो। ये सब आज के दौर में होनी चाहिए, तो हमने जो जानबूझ के दिया, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे मुखालफत हो, लेकिन हमने तो गालिबन हमको याद पड़ता है कि हमने फतवा इब्न बाज में बोला था कि मुजाहिद फी सबिलिल्लाह को भी किसी ने या हमको शक लग रहा है, इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे तो हम व्हाट्सएप पर हम डाल देंगे हम कि ये सूद के पैसे वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्यास है, ये आप कहां से लाएंगे, आपका दलील, आप पीछे दलील कुछ, लेकिन कहां से मिल रहा है, किताब सुन्नती से मिल रहा है, मसले का इस्तेमाल किया। तो ये कयास भी हमारे यहां है, लेकिन कयास यह है जो लोगों ने समझाया, ये प्रोपेगेंडा उड़ाया कि कुरान सुन्नत है, दलील है,
हम इसका इनकार कर रहे हैं, हम कयास का इनकार नहीं कर रहे हैं, हम इज्मा का इनकार कर रहे हैं। किस इज्मा का? इज्मा का इनकार नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में कहें कि भाई फला चीज है, कोई ऐसे जो है बात को इजाद कर ले और कहे कि उलमा का, जैसे क्या है कि बहुत सारे बिदअती क्या होते हैं कि क़याम तहज़ीबी पे खड़ा होना का उलमा का इज्मा है। क्या अगर 4 के उलमा शहर के किसी में जमा हो गए और वो तमाम बिदअती उलमा आता है तो भाई तमाम लोग कहते हैं जायज है, जायज है, जायज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो खड़ा होना चाहिए, इज्मा है। आप वो कहते हैं इज्मा कह दिया, आप कहते हैं अहले हदीस इनकार करता है, नऊज़ुबिल्लाह। ये इज्मा नहीं है। ये फर्क को समझा कि नहीं समझा? ये चीज है